लोकसभा चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या उत्तर प्रदेश पहुंचे। यूपी में वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तेजस्वी सूर्या को बीजेपी का तेज तर्रार नेता माना जाता है। उत्तर प्रदेश में दौरे के बीच उन्होंने एक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हाल में दिए गए बयान पर टिप्पणी दी। यूपी में चुनावी प्रचार के लिए आए तेजस्वी सूर्या ने बातचीत के दौरान मणिशंकर अय्यर पर निशाना के बयान पर पलटवार करते हुए दिखे। दरअसल कुछ समय पहले मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मणिशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करना चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। आगे उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को सम्मान नहीं दिया तो वो हमारे खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। पाकिस्तान को ठुकराना सही नहीं। अय्यर इस पूरे इंटरव्यू में पाकिस्तान की तरफदारी करते दिखे। मणिशंकर अय्यर के इस बयान का जवाब देते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो हमारे पास भी नरेंद्र मोदी हैं। तेजस्वी के अलावा अय्यर के इस बयान पर कई बीजेपी के नेताओं ने हमला बोला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का प्रेम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की तरफ से अय्यर पाकिस्तान की ताकत दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अय्यर का कहना है कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जो हमारे देश में आतंकियों को भेजता है। शहजाद पूनावाला के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता रहते तो भारत में ही हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान बसा है। पाकिस्तान में क्या साहस है, भारत जानता है कि कैसे करारा जवाब देना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत इतना ताकतवर है कि अगर उसने हम पर नजर डाली तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को ये दोहरी नीति छोड़ देनी चाहिए। वे फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पाकिस्तान की आतंकियों की भाषा बोलती है। तेजस्वी 2 दिनों के लिए यूपी आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर यूपी बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं बंधुओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के लिए मैं आभारी हूं। आगामी 2 दिनों के प्रवास में अमेठी, रायबरेली और प्रयागराज के युवाओं से संवाद करने के लिए मैं उत्साहित हूं। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। ये शायद मणिशंकर अय्यर ने भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की ये जो लव स्टोरी है, ये 4 जून को कंप्लीट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार है और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को
प्यार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भारत के विभाजन के संदर्भ के डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाता है कि सरदार पटेल जी से लेकर सावरकर तक, राजगोपालचारी जी से लेकर कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेता, नेहरू गांधी परिवार के अलावा सब लोग विभाजन के खिलाफ थे। बट माउंटबैटन के साथ पंडित नेहरू ने मिलकर भारत को विभाजित किए और पाकिस्तान का